हेलो बच्चों, नेशनल इनकम का पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें नेशनल इनकम की डेफिनेशन को समझना है कि नेशनल इनकम होता क्या है। देखिए, ये जो आज का टॉपिक है, मैंने बहुत छोटा टॉपिक लिया है सिर्फ एक नेशनल इनकम को समझाने के लिए, और ये टॉपिक अब आपका पूरे चैप्टर में क्या पूरी बुक में यूज़ होने वाला है, जितने भी चैप्टर्स हैं। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि नेशनल इनकम यानी कि बात होती है ना देश की इनकम, देश की इनकम। तो देश की इनकम क्या है? इन्होंने हमें कहा इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम आपको पता है, जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं, कल की क्लास में हमने सीखा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले हमें जो इनकम मिलती है वो हमारी क्या होती है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम तो आपको पता है क्या होती है, पर ये फैक्टर इनकम कमाई किसके द्वारा जाए? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। हमारी कंट्री में एक साल के अंदर अंदर जो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा फैक्टर इनकम अर्न की जाती है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मनी वैल्यू। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, ये बात आपके लिए सबसे जरूरी है। हु आर नॉर्मल रेजिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट वो लोग होते हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब पैसा जो वो कमा रहे हैं, दैट मीन्स उनकी अर्निंग और उनका जो पैसा खर्च हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, हर चीज़ उसकी लेन देन हमारी कंट्री से हो, उनकी इनकम हमारी कंट्री से है। कम से कम एक साल से ज़्यादा वो हमारे देश में रहे हों। वो ज़रूरी नहीं कि इंसान ही हो, वो कोई फर्म भी हो सकती है और वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब सिर्फ इंसान नहीं है। जो सबसे बड़ी मेन बात है वो यही समझने की है, नॉर्मल रेजिडेंट सिर्फ वो लोग कहलाए जाएंगे जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री से बिलोंग करता है। क्योंकि हमारे देश में अब बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन सब की इनकम हमारे देश की इनकम में ऐड हो रही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये इंडिया है, ये बाकी सारे देश हैं, ठीक है। इंडिया में यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इंडिया के लोग, विराट कोहली बाहर मैच खेलने गया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का है पर किसी दूसरे देश में इसकी ब्रांच है। हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे देश में हैं, पर वो पैसा किसके लिए कमा रहे हैं, काम किसके लिए कर रहे हैं, रूल किसके चल रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट के चल रहे हैं। तो हमारी कंट्री के लोग जो बाहर सिर्फ मैच खेलने गया है, वो पैसा कमाएगा। पैसे का इनकम कहाँ से? हमारे देश से हो रही है। वो पैसा खर्च भी हमारे देश में ही करेंगे। बाहर जाके सिर्फ काम कर रहे हैं ये लोग और वापस आना यही है, इन्होंने गया खेल के आ जाएगा। SBI वहाँ पे डीलिंग कर रहा है, इंडिया के लिए कर रहा है। तो दूसरे देशों में हमारी कंट्री के लोग हैं, वो है काम दूसरे देश में कर रहा है, पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में, ठीक है। यानी कि उसका जो दिल जुड़ा हुआ है, आप ये कह सकते हो, इनका जो दिल और इनकी मेहनत जो जुड़ी हुई है वो इंडिया के लिए है। जो इनका दिल और इनकी मेहनत है वो किसके लिए है? इंडिया के लिए काम कर रहे हैं ये, चाहे ये बाहर रहें चाहे हमारे देश में रहें। ये लोग जो इंडिया के उससे पैसा कमा रहे हैं, ये लोग हमारे क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। अब देखो, इंडिया में अब कुछ लोग ऐसे हैं, मैकडोनल्ड है, KFC, बाहर की MNC कंपनी, ये NRI है, नॉन रेजिडेंट। ये NRI है, इनकी इनकम हमारी इनकम में ऐड नहीं होती। ये सिर्फ वो लोग हैं जो हमारे देश में आए हैं पैसा कमाने के लिए। ये सिर्फ वो लोग हैं जो हमारे देश में सिर्फ फ़ायदा कमाने के लिए आए हैं, हमारे देश की इनकम से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन से होंगे? जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में हो, चाहे वो बाहर जाके कोई काम क्यों ना करने गए हो, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? हमारे देश में। और हमारी कंट्री में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यहाँ काम तो कर रहे हैं, पर इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि जो पैसा कमाएंगे वापस कहाँ जाएंगे? पैसा कमा के अपने देश में वापस पैसा इनका रोटेट होगा। क्लियर है? तो अब आपको समझना है रेजिडेंट और सिटीजनशिप में क्या फ़र्क है। देखो, सिटीजनशिप तो क्या होती है? जो हमें बाय बर्थ मिल जाती है, जहाँ पे हम पैदा हुए। या सिटीजनशिप का क्या मतलब है कि कानून से आपने परमिशन ले ली, आप किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गए हो, लीगली आपको वहाँ की अथॉरिटी मिल गई उस देश में रहने की, आप वहाँ के नागरिक बन गए हो। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता, पर रेजिडेंटशिप का मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। कोई बाहर का NRI यहाँ आके परमानेंट बस जाएगा, वो यहीं कमाएगा, यहीं खाएगा, फिर वो यहीं का होके रह जाएगा, तो उसकी इनकम भी यहीं के लिए होगी। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है और ये एक लीगल प्रोविज़न होता है जो गवर्नमेंट अलो करती है। ये इकोनॉमिक है, पैसा कमाने के उद्देश्य से है, ये लीगल है। ड्यूल रेजिडेंटशिप पॉसिबल नहीं है। आप किसी एक ही कंट्री के रेजिडेंट कहला सकते हो कि जो आप पैसा कमाओगे वो किसी एक ही देश की इनकम में ऐड होगा, पर सिटीजनशिप दो की हो सकती है। सपोज कीजिए आप पहले अमेरिका में इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया की सिटीजनशिप है, पर मानिए आपकी शादी कहीं बाहर हो गई, अमेरिका में, आप वहीं सेटल हो गए, तो वहाँ जाके आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। तो सिटीजनशिप तो एक साथ दो कंट्री के
सिटीजनशिप का मतलब उस कंट्री का राशन कार्ड आपके नाम से बन जाता है। तो इस कंट्री में भी आपका राशन कार्ड है, आप वहाँ चले गए, वहाँ पे भी आपने अपना राशन कार्ड, तो 2 जगह पे आपकी सिटीजनशिप पॉसिबल है, पर 2 जगह पे आप रेजिडेंट बने रहें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताएंगी कि कौन से लोग हैं जो हमारे रेजिडेंट नहीं होते। कुछ एग्जांपल्स हैं, कोई फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो हमारी कंट्री में पढ़ने आए हुए हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे यहाँ पे आते हैं। क्रू मेंबर्स कौन से होते हैं? जो शिप में काम करते हैं। अब डेली बाहर यूएस से या कहीं से भी कोई शिप हमारे देश में आ रहा है, सामान लेके जा रहा है, वो लोग हमारे देश में आ तो रहे हैं, हमारे देश में आते हैं, काम करके वापस अपने देश में चले जाते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? जिस कंट्री के हैं। पॉलिटिशियंस कोई यहाँ पे आते हैं, वो भी हमारा नहीं। बॉर्डर वर्कर, जैसे मानो नेपाल बिल्कुल टच होता है, अब नेपाल से हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं, लेन देन भी होती है, तो नेपाल के लोग क्या करते हैं? रोज बॉर्डर क्रॉस। बॉर्डर वर्कर का मतलब है कि जिन्हें बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड है। अब पाकिस्तान में तो आप ऐसे बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, पर नेपाल से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो नेपाल के लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके रोज हमारी कंट्री में आते हैं, वहाँ काम करते हैं, इंडिया में काम करके, ये इंडिया है, ये नेपाल है, वो वापस नेपाल चले जाते हैं। अब वो पैसा कमा के कहाँ जा रहे हैं? नेपाल में जा रहे हैं। उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। अपना पैसा खर्च कहाँ करेंगे? नेपाल में करेंगे। तो बॉर्डर वर्कर की इनकम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट वहीं के माने जाएंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। क्लियर है? अब सिर्फ आपको इतना समझना है कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के बाद नोट्स में 20 एग्जाम्पल भेजूंगी, जिसमें आपको सिर्फ इतना पहचानना है क्या वो हमारे नॉर्मल मतलब नेशनल इनकम में क्या वो चीज़ ऐड होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम है तो ऐड होगी, वरना नहीं होगी। जस्ट आपको देखना है हाँ या ना। उसके बाद येस नो आप जब अपना एस्टिमेट लगा लोगे, फिर मैं आपको उसके आंसर भेजूंगी, तो आप वेरीफाई करना कि आप कितना इस चीज़ को समझ पाए हैं, नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम देश की वो इनकम होती है जो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई जाती है, फैक्टर इनकम होती है जो कि। क्लियर है? थैंक यू।